Hello students, in this lecture you will learn about adjustment in close accounts। मतलब जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं तो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से अपन अपने पास प्रॉफिट या लॉस बराबर नहीं आ पाता है और उसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में गड़बड़ हो जाती है। इस लेक्चर में सीखेंगे कि क्लोज अकाउंट्स में एडजस्टमेंट कैसे होता है। पहले टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि किस टाइप से एडजस्टमेंट करने का आता है। मतलब पहले मिस्टेक्स देख लेते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो अपन लिखना ही भूल जाते हैं, बुक्स में नोट करना ही भूल जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि उनके परसेंटेज गलत ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको अपन रॉन्ग प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। अपन को किसी और रेशियो में बांटना था, अपन किसी और रेशियो में बांट चुके होते हैं। ये सब याद रखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद की बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। मतलब पिछले किसी डेट से अपन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है उस केस में, या फिर सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पार्टनर हैज बीन ओमिटेड। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी या किसी पार्टनर को कमीशन देना था, वो देना भूल गए। इन केसेस में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल है अपने पास, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फॉर्म। ए बी सी डी चारों इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। Their capital on 1st April 2015 were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000। उनके कैपिटल्स दे रखे हैं चारों के। After closing the accounts for the year ended 31st March 2016, it was discovered that according to the partnership deed, interest 10% annum on partners' capital was not provided before the distribution of profit। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, वो भूल गए। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट वाज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन अल्टर द बैलेंस शीट। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। अब जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले अपन सबके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, उसकी 50,000 का कैपिटल है, उसका 10% क्या हो गया 5,000। बी का 30,000 का कैपिटल, उस पर 10% अमाउंट कितना हो गया 3,000। सी का 25,000 का कैपिटल, उसका 10% 2,500 और डी का 15,000 का कैपिटल, उसका 10% 1,500। टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का कितना हो गया 12,000। मतलब उन्होंने ये 12,000 का प्रॉफिट एलोकेट नहीं किया है और प्रॉफिट बांट दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगा, एक ही टेबल बनेगी जो एडजस्टमेंट को शो करेगी। इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके नाम होगा और एक टोटल का कॉलम होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना भूल गए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, क्रेडिट वर्ड लिखा। ए को 5,000 का इंटरेस्ट देना था, अभी अपन ने कैलकुलेट किया। बी को 3,000 का, सी को 2,500 का और डी को 1,500 का और टोटल अमाउंट था 12,000 का। अब ये जो 12,000 का जो प्रॉफिट है उन सबको ए बी सी और डी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1:1:1, क्योंकि इक्वली है। तो इस 12,000 के 4 हिस्से कर दिए, 3,000 के 4 हिस्से हो गए। अब ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा। 3,000 ए में डेबिट हुआ, बी में 3,000, सी में 3,000 और डी में 3,000। अब बाकी होगा देख लेते हैं। ए को 5,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था जिसमें से उसको 3,000 मिला है। ए का 5,000 का क्रेडिट का अमाउंट है और 3,000 डेबिट है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। बी का क्रेडिट अमाउंट भी 3,000 है और डेबिट अमाउंट भी 3,000 है, तो बी की तो एडजस्टमेंट ऐसे ही हो गया। सी में देखते हैं, सी का क्रेडिट का अमाउंट 2,500 है और डेबिट का अमाउंट 3,000 है, तो 500 का डिफरेंस हो रहा है और ज्यादा कौन सा है, डेबिट वाला। ज्यादा डेबिट वाला है ना, इसलिए डेबिट कर देंगे 500 से। और सिमिलरली डी का क्रेडिट का अमाउंट 1,500 है और डेबिट अमाउंट 3,000 है, तो डेबिट का अमाउंट 1,500 से ज्यादा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो जो डेबिट होंगे उन सबको अपन डेबिट कर देंगे और यहाँ पे जो क्रेडिट होगा उन सबको क्रेडिट कर देंगे। तो फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन मतलब 1 अप्रैल 2016 को एंट्री कर दी। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपीज से, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 रुपीज, ये रहा 1,500 टू एस कैपिटल 2,000, ये रहा 2,000। और इसमें नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर। इससे थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखते हैं रेक्टिफाइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज किया है, अपन को ज्यादा करना था। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in ratio of 2:1:2. Their fixed capital were 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh respectively. Interest on capital for the year ended 31st March 2014 was credited to them at the rate 9% per annum instead of 10% per annum. उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम से कर दिया, जबकि करना कितने से था? 10% पर एनम से। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000. प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अपन को एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, उसके लिए सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब इसमें क्या गलती हुई है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो कम चार्ज किया है, जबकि ज्यादा करना चाहिए था। तो अब अपन एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे? जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसको अपन डेबिट कर देंगे, और जो सही होना चाहिए था उसको अपन क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, तो जो गलत हो गया उसको डेबिट करेंगे ताकि वो माइनस हो जाए, और जो सही करना है उसको अपन क्रेडिट कर देंगे। इधर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट 9%, उसको अपन डेबिट कर रहे हैं। अमाउंट कैसे ला रहे हैं? 9% 3 लाख का। राम की कैपिटल 3 लाख, उसका 9% 27,000। श्याम की कैपिटल 1 लाख, उसका 9% 9,000। और मोहन का कैपिटल 2 लाख, उसका 9% 18,000। टोटल हो गया 54,000। ये जो गलत इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था उसको अपन ने डेबिट कर दिया। अब जो सही इंटरेस्ट अपन को क्रेडिट करना है उसको अपन क्रेडिट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट 10%। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाला? राम का कैपिटल 3 लाख, उसका 10% 30,000। श्याम का कैपिटल 1 लाख, उसका 10% 10,000। और मोहन का कैपिटल 2 लाख, उसका 10% 20,000। टोटल हो गया 60,000। अब टोटल पे देखें एक बार, तो ये जो 60,000 का अमाउंट है वो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि हुआ कितना है? 54,000 का। तो 6,000 का इंटरेस्ट जो है वो कम क्रेडिट हुआ है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देंगे तो प्रॉफिट अपना कम हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो में बांट देते हैं 2:1:2 में। तो ये जो 6,000 है वो 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 6,000 का 2/5 हो गया 2,400, 6,000 का 1/5 हो गया 1,200, अगेन 2/5 हो गया 2,400, टोटल 6,000। अब ये अमाउंट क्रेडिट है और ये अमाउंट डेबिट है, तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 3,000 माइनस 2,400 600 होता है, और क्रेडिट ज्यादा है इसलिए क्रेडिट 600 होगा। वैसे ही 1,000 और 1,200 में डिफरेंस 200 का है और डेबिट ज्यादा है इसलिए डेबिट 200 होगा। और मोहन में 2,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो 400 ज्यादा है, तो 400 डिफरेंस आएगा, और डेबिट ज्यादा है इसलिए डेबिट 400 हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जो जो डेबिट हुआ उनको डेबिट, मतलब श्याम्स करंट अकाउंट, उनकी कैपिटल फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होती है तब अपन ने पढ़ा था कि करंट अकाउंट में चेंजेस होते हैं, इसलिए इनके करंट अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो श्याम करंट अकाउंट को डेबिट किया 200 से, मोहन करंट अकाउंट को डेबिट किया 400 से, क्योंकि ये दोनों डेबिट थे। और क्रेडिट में टू राम्स करंट अकाउंट 600, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट था 600। समझ में आ गई एंट्री? कैंसलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट का मतलब इस बार अपन ने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया जबकि कम देना था। अभी लास्ट क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:3:5। दे आर फिक्स्ड कैपिटल, अगेन फिक्स्ड कैपिटल है मतलब करंट अकाउंट में इफेक्ट आएगा। वर 15 लाख 30 लाख एंड 60 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. Interest on capital was credited to them at the rate 12% instead of 10%. 12% से हो गया instead of 10%, मतलब 10% से होना था लेकिन 12% से हो गया, तो अपन ने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया। अगेन कैलकुलेट करते हैं, अगेन गलत इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है तो उसको पहले डेबिट करेंगे और सही इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट 12%, डेबिट कर देंगे। 15 लाख का 12% 1,80,000, 30 लाख का 12% 3,60,000 और 60 लाख का 12% 7,20,000। टोटल हो गया 12,60,000। अब जो सही परसेंटेज अपन को क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट 10%। 15 लाख का 10% 1,50,000, 30 लाख का 10% 3 लाख और 60 लाख का 10% 6 लाख। टोटल हो गया 10,50,000। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है टोटल में? 2,10,000 का।
ये 2,10,000 ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, मतलब जब उसको एंट्री रिवर्स करेंगे तो अपन को प्रॉफिट होगा। तो पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। 1,80,000 माइनस 1,50,000 30,000, और डेबिट का अमाउंट बढ़ा है इसलिए डेबिट। एक्चुअली सब में डेबिट का अमाउंट बढ़ा है इसलिए हर इसमें डेबिट ही होगी। तो डेबिट बैलेंसेस ए का बच रहा है 30,000, बी का बच रहा है 60,000 और सी का बच रहा है 1,20,000। अब ये जो 2,10,000 का अपन ने एक्सेसिव इंटरेस्ट दे दिया था, इंटरेस्ट को रिवर्स करना है तो अपने लिए वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। और इस प्रॉफिट को अपन इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे 2:3:5 में। तो 2,10,000 को 2:3:5 में बांटा तो 42,000, 63,000 एंड 1,05,000 आया। टोटल हो गया 2,10,000। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं अगेन। तो इसमें क्रेडिट का 42,000 है, डेबिट का 30,000 है, तो डिफरेंस आ गया 12,000 क्रेडिट। वैसे बी में 3,000 का क्रेडिट और सी में 15,000 का डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट वालों को डेबिट करेंगे, क्रेडिट वालों को क्रेडिट करेंगे। तो सी का करंट अकाउंट डेबिट 15,000, टू ए का करंट अकाउंट 12,000 और टू बी का करंट अकाउंट 3,000। समझ में आ गई एंट्री। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब क्या होता है, और किसी पार्टनर को अपन गारंटी देते हैं कि इतना प्रॉफिट मिलेगा ही, तो उस केस में क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।